हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाया गया है और इस चुनाव के साथ ही इससे संबंधित सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो में हम विधानसभा चुनाव से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। और विधानसभा चुनाव से संबंधित अगर आप अपने एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए ही देखें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं पूछने वाली हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि होगा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट। उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो बिना समय को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला सवाल देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाया है? तो निर्वाचन आयोग ने भारत के 5 राज्यों में, इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, और भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को करवाया है। वो सभी राज्य हैं मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है। तो इस वीडियो में हम राज्यवार सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। तो मध्य प्रदेश के 19वें सीएम बने हैं मोहन यादव। ये 19वां मैंने मेंशन किया है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि किस नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। जो भी सीएम बनता है उसका चुनाव क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है उज्जैन से, उज्जैन विधानसभा क्षेत्र से ये है। तो ये बीजेपी पार्टी से है। अब एमपी के विधानसभा की कुल सीट भी आपको पता होना चाहिए। तो एमपी विधानसभा की कुल सीटें हैं 230 में से 163 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल किया है। बात करें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की, तो वो है शिवराज सिंह। इन्हीं का स्थान लिया है मोहन यादव ने। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब यहाँ मैंने राज्यपाल क्यों मेंशन किया है? क्योंकि मान लीजिए अगर एग्जामिनर आपसे बहुत डीपली जाके पूछे तो वो आपसे ये पूछेगा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव नियुक्त हुए हैं, उनको शपथ किसने दिलाई है? अब वहाँ आप हो जाएंगे गोल। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आप हमेशा खुद को रेडी रखें। तो राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये सवाल मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये सवाल पूछा जा चुका है। ये इमेज में आप देख सकते हैं, यही है मोहन यादव। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य के मुख्यमंत्री या उसके मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाता है, तो ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल होता है आर्टिकल 164। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है और शपथ दिलवाया गया है, तो ये आर्टिकल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बारे में, जो कि छठा विधानसभा चुनाव है। इसके नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साई, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, और ये चौथे नंबर के सीएम हैं। बात करें छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो कुल सीटें हैं 90, जिसमें बीजेपी ने 55 सीटों से जीत हासिल की है। विष्णुदेव साई किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो बीजेपी से हैं। और यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विष्णुदेव साई, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले आदिवासी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसे मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ। तो विष्णुदेव साई किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हैं कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से, जो कि इसी राज्य का हिस्सा है। क्या है? कुनकुरी। कुनकुरी कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने इसे जीता है। अच्छा, ये किसके स्थान पर आए हैं, यानी कि पूर्व सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल, जो कि 2018 से लेकर 2023 तक
चीफ मिनिस्टर थे। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो राज्यपाल यहाँ के हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हर स्टेट का जहाँ भी विधानसभा चुनाव हुआ है उसके राज्यपाल का नाम जरूर याद रखें, क्योंकि वो सभी राज्य, वो सभी सीएम और वो सारा चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जो न्यूज़ में रहता है। अब किन किन पार्टियों ने कितनी कितनी सीटें जीती हैं ये भी देख लेते हैं। तो बीजेपी ने जीता है 54 सीट, कांग्रेस ने 35 और एक सीट जीजीपी का है जो कि है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्योंकि इसकी एक ही सीट थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवालों को। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, जो कि यहाँ के 14th नंबर के सीएम बने हैं। ये हैं भजन लाल शर्मा। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? तो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हैं। किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ने इन 5 राज्यों में 3 राज्यों में उन्होंने जीत हासिल की है। कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं राजस्थान की? तो 200 सीटें हैं। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखिएगा, कुल विधानसभा सीट 200 है लेकिन चुनाव हुआ है 199 सीटों पर ही, तो ये इम्पॉर्टेंट है। दो उप मुख्यमंत्री का भी चुनाव किया गया है जो कि हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरावा। इसके बाद हम देखते हैं कि बीजेपी ने जीत हासिल की है कितने सीटों से। तो बीजेपी ने कुल 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो 50% से बहुत ज़्यादा सीटों से जीत हासिल की है। राजस्थान के राज्यपाल हैं कालराज मिश्र और पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अब हम देखते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, जो कि दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरे नंबर के बने हैं तो इससे आप ये जान सकते हैं कि तेलंगाना क्योंकि नया राज्य है। तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2014 में। और किस राज्य से अलग होकर इसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव को जीता है? तो वो क्षेत्र है कोंडगल। कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं तेलंगाना में? तो कुल 119 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 64 सीटों से जीत हासिल की है कांग्रेस ने। तो यानी कि ये रेवंत रेड्डी किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। तो तेलंगाना में किसकी सरकार बनी है? कांग्रेस की सरकार बनी है। ये है रेवंत रेड्डी। अब यहाँ पर रिपीट हो चुका है जिसे मैंने बता दिया है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो ये हुआ है 2 जून 2014 को। इंडिया मैप में देखें तो ये है तेलंगाना। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना में विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, और यहाँ की विधान परिषद की सीट है 40। यहाँ के पूर्व सीएम हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन। अब देखते हैं मिजोरम विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रश्नों को। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है लाल दुहोमा। ये बने हैं मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। मिजोरम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। अब ये जो लाल दुहोमा है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट एक तो इसलिए भी हैं क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्यों से हैं और पूर्वोत्तर जो राज्य है उससे संबंधित सारे न्यूज़ हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, यानी कि इनका जो बैकग्राउंड है ये पूर्व आईपीएस अधिकारी के रूप में है। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं लाल दुहोमा? तो ये हैं सिरेचिप क्षेत्र से, और ये बने हैं मिजोरम के 6ठे नंबर के मुख्यमंत्री। इनके पार्टी का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार ने ही जीत हासिल की है, एक में कांग्रेस ने की है, एक में है किस पार्टी से? जेडपीएम पार्टी से। जेडपीएम पार्टी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो कि है जोरम पीपल्स मूवमेंट। ये सवाल 100% छपेगा
इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 40 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 27 सीटों पर जीत दर्ज की है किसने? जेडपीएम पार्टी ने। यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में मिजोरम की केवल एक ही सीट है। तो ये हमने देख लिया पांचों राज्यों से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवालों को। अब हम देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल क्या है आपके लिए। तो विधानसभा चुनाव में किन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है? राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, एमपी या छत्तीसगढ़? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। तो ये था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवाल। इससे बाहर एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप लक्ष्य तक डटे रहें।